जी नमस्कार साथियों, मैं सत्यम सिंह आप सभी का इस सफलता की कहानी में जोरदार से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो मेरे भाई कहते हैं ना कि तैयारी केवल और केवल समय मांगती है। जब एक बार आप बहुत लगातार निरंतर प्रयास करते हैं तो सफलता एक नहीं बहुत सारी सफलताएं मिलती हैं। और कहते हैं ना कि बस उसके लिए बहुत बेहतर लगन की जरूरत होती है, डेडिकेशन की जरूरत होती है और एक बार अपने आप को उस लक्ष्य की तरफ अपने आप को झोंक देने की जरूरत होती है। तो आज की सफलता की कहानी में हम एक खास अपने छात्र से आपको मिलवाने वाले हैं, जिन्होंने बहुत सारी वैकेंसी निकाली है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जब तैयारी करना शुरू किया था तो उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरीके हमें अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस करना है और सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ में इसके बाद में हमें किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को फोकस करना है। तो मेरे भाई इन्होंने तैयारी को करना शुरू किया और सबसे पहला इनका जो सिलेक्शन हुआ वो रेलवे में हुआ। इसके बाद में दूसरा सिलेक्शन हुआ सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में हुआ और उसी तैयारी से ही अभी हाल ही फिलहाल में रेडियो कंप्यूटर ऑपरेटर मतलब यूपी पुलिस में कंप्यूटर रेडियो ऑपरेटर ग्रेड ए का यहाँ पर पोस्ट होता है, इनका सिलेक्शन हुआ है। तो मैं आपको मिलवाता हूँ रणवीर से और इस सफलता की कहानी में आपसे खास वार्तालाप होगी। क्या क्या चुनौतियां रही इनके बारे में जानेंगे, आइए। थैंक यू सर इनवाइटिंग मी। थैंक यू भाई। तो ये रणवीर भाई हैं और आप सभी ने इनको पहले भी अपने प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, क्योंकि इन्होंने कई सारी वैकेंसी निकालती है और हर बार ये मतलब मिलने आते हैं। बहुत अच्छा मुझे लगता है। हालांकि एक टीचर के लिए सबसे प्राउड मोमेंट जो होता है ना, वो उसके बच्चे का सिलेक्शन ही होता है। जब बच्चे का सिलेक्शन होता है, जितना खुशी उनको उनके पेरेंट्स को होता है, उतनी खुशी टीचर को भी होता है। तो हालांकि स्टूडेंट ऑलवेज टीचर का सम्मान करते हैं। एक दिन ऐसा लाइफ में आता है जब टीचर स्टूडेंट का सम्मान करता है। तो सबसे पहले हम रणवीर का यहाँ पर सम्मान करना चाहेंगे। उनका सम्मान नहीं, उनकी मेहनत को सम्मान मतलब करना चाहेंगे। और आप सभी अच्छे तरीके जानते हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में मेहनत करता है ना, उसका सम्मान समाज करती है। तो आप भी मेहनत करते रहिएगा ताकि आपको भी यहाँ पर सम्मान मिले। तो जहां पर भी आए भाई आप क्लैपिंग कर दीजिएगा। हाँ जी भाई। थैंक यू सर। तो यहाँ रख देते। तो भाई आप सभी जानते हैं कि इन्होंने मतलब एक बार तैयारी करी है और बहुत अच्छे से तैयारी करी और इसके बाद में लगातार इनके एग्जाम्स मल्टीपल्स निकलने लग गए। इन्होंने जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की थी उस समय इनकी वहां पर जॉब नहीं लगी, लेकिन आज उसी जगह पर इनकी जॉब लग गई है। तो अगर आप मेहनत करना नहीं छोड़ते ना, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, सफलता में हो सकता है कि उस जगह पर आपको टाइम लगे, लेकिन एक दिन जरूर आपको सफलता मिलती है। तो रणवीर से हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने प्लेटफॉर्म के लिए बच्चों के लिए समय निकाला और बहुत सारी समस्याएं बच्चों के सामने आती हैं इस इंटरव्यू में। बस एक ही मोटिव हमारा रहेगा कि जो चुनौतियां आपने की किस तरीके से तैयारी करी, और आज के टाइम पे बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो वो कहीं हद तक जो स्टूडेंट सिलेक्ट होके आता है उसकी बात बहुत अच्छे तरीके से वो टैकल कर पाते हैं, ट्रीट कर पाते हैं, समझते हैं। तो रणवीर सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि सफर कहाँ से शुरू हुआ, किस एग्जाम के लिए आपने प्रिपरेशन करना शुरू हुआ और कैसे आपने तैयारी की और हमसे बेसिकली कब से मिले आप, थोड़ा सा बताइए। सत्यम सर से मेरी मुलाकात 2019 में हुई थी। लॉकडाउन के जब कोचिंगें खुली थी उस समय मुलाकात हुई। तब थोड़ा हम सा लोग पास आइए। यूपीएसआई की तैयारी करते थे 2021 में, जो वैकेंसी निकली थी यूपीएसआई की। हम्म। लेकिन किसी कारणवश उसमें नहीं हो पाया मेरा फाइनल सिलेक्शन। फिर उसी समय मैंने रेलवे के एग्ज़ाम उसी समय थे, तो उसमें पहली बार मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने 6 या 8 मंथ वहाँ पर जॉब करी। फिर मेरा सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में हो गया। वो भी क्लरिकल जॉब थी। मैंने उसमें 2 साल से ज़्यादा किया। फिर अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए में मेरा सेम स्टेट की नौकरी की मेरी चाह थी, तो उसमें हुआ। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने उसमें बिल्कुल। ज्वाइनिंग लेटर दिया है मुझे, उत्तर प्रदेश पुलिस में। बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है रणवीर। मतलब आप मुझे बताइए, बच्चे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है कोई भी एक ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए और बहुत प्राउड मोमेंट अपने आप में अपने पेरेंट्स को बहुत सारे लोगों को फील करा पाए। तो आपने तो मल्टीपल यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर लिए, तो वो जब आप ज्वाइनिंग लेटर लेने जाते हैं तो वो फील क्या आता, थोड़ा सा बच्चों को बताइए ताकि वो भी उस फील को मोटिवेशन मान के तैयारी करें। अच्छा, इसमें जब मैं पहली बार गया था, तो एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है जब आप जाते हैं तो रेलवे आपको। वाले में पहले आप गए होंगे। हाँ, तो रेलवे में किस ईयर में सिलेक्शन हुआ था आपका? रेलवे में ये 2020
2023 में ही हुआ था। अच्छा 2023 में, हाँ, ओके। 2023 में, मतलब वैकेंसी 2019 की ही थी, लेकिन वो हम्म, क्लियर होने में लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, तो 2023 में ही हुई हाँ हाँ हाँ। वो। तो उसमें तो बाई पोस्ट ही मिला था। फिर उसके बाद ये गवर्नमेंट ने ये ज्वाइनिंग लेटर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रोजगार मेला, सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ हाँ। एक करती है, उसमें दिया गया था। तो जब मुझे सीआरपीएफ का मिला, तो मुझे सीआरपीएफ के सेंटर में मतलब बाई हैंड दिया गया था, कैबिनेट मिनिस्टर थे, हाँ हाँ। उन्होंने दिया था सीआरपीएफ का मुझे। तो एक अलग सा फील होता है जब आप जाएंगे, आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं, बैठालते हैं वगैरह, तो लगता है कि हाँ हमने कुछ अचीव किया है अच्छा, कितने दिन मेहनत करके फिर वो लेके घर आते हैं। बहुत अच्छा लगता है, आप नई नई जॉब में जाते हैं। बहुत अच्छी नौकरी थी सीआरपीएफ की, लेकिन वो मेरी थोड़ी घरेलू समस्या है, तो स्टेट की नौकरी मैं थोड़ा शुरू से ही प्रेफर कर रहा था। फिर उत्तर प्रदेश पुलिस में हो गया, तो इसमें ये स्टेट में है कि सिर्फ ज़िले ही ट्रांसफ़र होंगे, उसमें सीधे स्टेट ही ट्रांसफ़र हो जाते थे। इसलिए फिर अभी इसमें हो गया, सेम ग्रेड पे की मेरी नौकरी है, इसलिए मैंने स्टेट पुलिस को थोड़ा-सा और प्रेफ़र दिया। कहीं हद तक जब आप यूपीएसआई, मुझे अच्छे से याद है कि 2021 में जो यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी, तो उस समय ये पढ़ने के लिए आते थे। और मतलब मैं रणवीर की एक खास बात बताना चाहूंगा, एक एक मेधावी जो छात्र होता है ना, वो हमेशा आपको लगनशील दिखाई देगा। इन्होंने कभी मतलब ये नहीं देखा कि आज ना बहुत गर्मी है चलो नहीं जाते हैं क्लास में, कभी ये नहीं देखा बहुत ठंड है, नहीं जाते हैं। बहुत डेडिकेशन के साथ में, रेगुलरिटी के साथ में इन्होंने क्लासेस को अटेंड किया। और मुझे अच्छे से याद है, कोई भी डाउट्स बनते थे डायरेक्ट बोलते थे भैया मुझे ये बताइए। और वो पूरा प्रयास भी रहता था टीचर्स के साथ में, और भी जो भी टीचर्स पढ़ाते थे, कि भाई आपके जो भी डाउट्स हैं उनको पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाए, समाधान भी मिलता था। तो कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर एक लगन, एक चाह है, तो नहीं कहते कि किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको एकजुट होने में अपने आप को लगा देती है। तो यूपी पुलिस की यूनिफॉर्म पहनने की चाह 2023 में तो नहीं हो पाई, लेकिन 2026 में जरूर होगी। तो बस आप इसी तरीके से लगातार प्रयास करेंगे तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। रणवीर, आप मुझे बताइए, जब आप 2021 में तैयारी करने के लिए आए थे, और चूंकि आपका टारगेट था यूपीएसआई में जाना, मतलब सब इंस्पेक्टर की जॉब, और जैसा कि आपसे लगातार बात हुई थी, मतलब कुछ पॉइंट से आपका सिलेक्शन रुका था, आप बहुत नजदीक, मतलब नियर अबाउट थे, मतलब इनका सिलेक्शन हो जाता, कभी किस्मत नहीं साथ देती, किस्मत से नहीं हो पाया। तो उस समय कैसा आपको फील हो रहा था, मतलब जब नहीं सिलेक्शन हुआ और आपके साथियों का हुआ? हमारे ग्रुप में एक हमारे मित्र थे, कंफर्टेबल हो उनका जाओ। हुआ था, हम्म। लेकिन हमारा नहीं हो पाया। तो बहुत ऐसा लगता है कि हमने इतनी मेहनत करी, कमी कहाँ पे रह गई। तो उस पे बहुत वर्क किया। थोड़ा सा क्या है कि वैकेंसी डिले हो जाती है तो थोड़ा आदमी डीमोटिवेट होता है, लेकिन मैंने खुद को प्रयास किया कि डीमोटिवेट ना हो। जब भी कभी ऐसा आया, जैसे सत्यम सर हैं और भी टीचर्स हैं, तो मैंने उनसे ज़रूर गाइडेंस ली कि ये दिक्कत आ रही है, तो इन्होंने हर जगह मेरी हेल्प की कि यहाँ पर इस पे फोकस कर लो, तो कैसे नंबर कम हो रहे हैं, तो उस पे फोकस किया, तो उसका रिजल्ट मुझे मिला। थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन हाँ रिजल्ट ज़रूर मिला मुझे। लेकिन मैं सैटिस्फाइड हूँ, मुझे स्टेट की चाहिए थी नौकरी, तो स्टेट स्टेट की की मिल मिल गई। गई है। रैंक थोड़ी सी मतलब कम है, लेकिन ठीक है। कोई बात नहीं, रैंक से बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि सेम पे ग्रेड है ना, इसके बाद सेम सैलरी होगी। और रैंक से ऐसा तो है नहीं कि, ऐसा इसमें तो होता नहीं है कि रैंक अगर अच्छी आ जाएगी तो आपको नियर अबाउट मिल जाएगा, ऐसा होता क्या? इसमें पोस्ट के लिए, जैसे मैं एसआई के लिए था, तो उसमें नहीं हो पाया, अच्छा अच्छा। लेकिन जो मिला तो मैं उससे संतुष्ट हूँ कि मेरी जो मैंने मेहनत करी, उसका मतलब उसका मुझे फल मिला है। खाकी मतलब तो ये अल्टीमेट लगा कि आपको हाँ मिल गई। मैंने इतने घंटे ऑफिस में 9:30 बजे ऑफिस जाता था सीआरपीएफ में, 5:30 बजे वहाँ से आता था। फिर थोड़ा सा मतलब अपना स्ट्रेस दूर किया और उसके बाद फिर अपना पढ़ने के लिए बैठ जाता था। तो फौज की नौकरी में तो खाना बना बनाया मेस से मिल जाता है, तो देख वहाँ रहे हो कुछ भाई नहीं की करना। पर्सनालिटी भी एकदम सीआरपीएफ वाली ही लग रही है ना। बहुत बढ़िया बात है। रणवीर, जब आप आए थे 2021 में पढ़ने के लिए, तो रीजनिंग को सबसे पहले किसने मतलब आपको बताया था, किस तरीके से आपको पता लगा यहाँ के बारे में, और क्या कुछ खास अलग आपको लगा कि यहाँ से कुछ बेटर है, थोड़ा सा बच्चों को बताइए। अच्छा, रीजनिंग में मैं जैसे बताऊंगा कि टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन क्या कि टीचर्स कुछ क्वेश्चन बता के ही छोड़ देते हैं। वो प्रैक्टिस जो एक होती है, और प्रैक्टिस की कुछ देना क्वेश्चंस वगैरह, वो नहीं करते हैं टीचर। तो उसमें दिक्कत क्या होता है, बच्चों समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें कहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, किस पे करनी है। तो थोड़ा सा जैसे आपका कंटेंट है, तो मैंने देखा कि उसमें आपने प्रैक्टिस अच्छे से कराई, और उसके हर एक क्वेश्चन को बताया भी, डाउट्स को, कि जैसे आपने पहले टॉपिक बता दिया पूरा, फिर हमने उसमें प्रैक्टिस करी, फिर आपसे डाउट्स पूछे, तो उसमें क्या वो चैप्टर क्लियर हो जाता है। लेकिन कुछ टीचर वगैरह उस पे मेहनत ना करके वो जल्दी में कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ जाता है, तो बच्चे का वो छूट जाता है, फिर वो बाद में एग्जाम के समय में उसे पता चलता है कि ये दिक्कत हो गई। अच्छा, हमने टीचर्स का देखा है, टीचर पता क्या करते हैं, जैसे एक चैप्टर पढ़ाएंगे,
वो हर एक टाइप के एक-एक सवाल लेंगे और चैप्टर को खत्म कर देंगे। और इसके बाद एक एक क्लास एक चैप्टर मान लो वो अकॉर्डिंग टू चैप्टर पता लगता है कि बहुत कम क्लास में चैप्टर खत्म, पता लगे 2-3 महीने में सिलेबस खत्म। और फिर बोलते कि इतनी मोटी अलग से किताब ले लो, उसकी प्रैक्टिस करो। हमारा पैटर्न ये रहता है, रणवीर खुद इस बात को बता रहे, बहुत सारे बच्चों को मुँह से सुना होगा कि हम एक चैप्टर पे इतना काम कर लेते ना, मतलब जैसे हमने हर एक टाइप वाइज कराया, इसके बाद में प्रैक्टिस हम इतनी करा देते ना, आपको अलग बुक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप कंप्लीट चैप्टर को पढ़ रहे होते हो और इतने खूब खूब सवाल कर लेते हैं एक एक चैप्टर में 3-3 4-4 सौ, पर क्या ही नीड पड़ेगी। और कभी आपको लगा, आपने तो 3-3 एग्जाम निकाले, कभी आपको लगा कि रीजनिंग हमें कहीं और से भी पढ़नी चाहिए या कोई और किताब को लेना चाहिए? नहीं, इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे इसी में ही उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में ही 40 में से 39 सेलेक्ट थे। मतलब करेक्ट क्वेश्चन थे और बहुत बढ़िया। रीज़निंग जो मैंने पहले पढ़ रखी थी, उसी पे ही मैंने सिर्फ़ रिवाइज़ करके ही एग्ज़ाम दिया था क्योंकि अगर आप सर्विस में हो तो आपको बहुत कम समय मिल पाता है। क्योंकि पूरा दिन तो ऑफ़िस में ही निकल जाता है। फिर उसके बाद शाम को बिल्कुल लिमिटेड टाइम होता है। घर पे भी बात करनी है, दोस्तों से भी बातचीत करनी है, उसके बाद टाइम निकाल के पढ़ पाना, तो उसमें जो पहले की ही तैयारी है वही काम आती है। जब हमने पहले अच्छे से पढ़ के रखा था, बस कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करे और फिर एग्ज़ाम दिया, उसका सब रिज़ल्ट निकलते अच्छा गए, मिला। सब निकलते गए। बहुत अच्छी बात है, रणवीर से एक बात सीखनी चाहिए कि तैयारी केवल एक बार की जाती है और एक बार अच्छी से तैयारी कर लो तो सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शंस होते हैं मल्टीपल। और फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी हम नौकरी को चयन करें, कौन सी को हम छोड़ें। थोड़ा सा टाइम लगता है जो ड्रीम पोस्ट है आपको वहां तक पहुंचने में, लेकिन एक टाइम के बाद में सफलता मिलती जरूर है। आपने जैसे थोड़ा सा बताइए जिसमें आपका अभी हाल ही में कंप्यूटर रेडियो ऑपरेटर ग्रेड ए में सिलेक्शन हुआ है, उसमें सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जान ही नहीं पाते हैं। अच्छा, इसमें जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए में, इसमें डिग्री या डिप्लोमा माँगता है कंप्यूटर से रिलेटेड। इसमें मतलब ट्रिपल सी नहीं चाहिए होता है, इसमें आपको मिनिमम या तो ओ लेवल आपके पास हो नीलेट का और या तो आपके पास पीजीडी से बीसीए, एमसीए या बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। और इसमें मतलब 160 क्वेश्चन आते हैं जिसमें कंप्यूटर का वेटेज 80 क्वेश्चन का होता है। तो मतलब पूरा सिलेक्शन कंप्यूटर पे ही डिपेंड करता है। अगर आपकी कंप्यूटर अच्छी है और रीजनिंग 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 आपके आते हैं जीएस के। तो आपको पता है स्टेट में जीएस कितनी अच्छी आती है। यूपी अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड है। क्या आ जाए भाई, तो कुछ पता ही सारा नहीं है। दारोमदार होता है हमारा कंप्यूटर पे इसके सिलेक्शन में और रीजनिंग पे। तो जीएस पे आपने अगर 27-28 कर लिए तो बेस्ट स्कोर है 40 में से। और सत्यम सर मैं बताना चाहूँगा, मैंने यूपी ट्रिपल एससी का एक जूनियर असिस्टेंट का था, अच्छा अच्छा, उसका हाँ भी मैंने मतलब टाइपिंग निकाल ली थी। हाँ हाँ। उसका डीवी करा चूँगा, अभी उसका फाइनल रिजल्ट अब वो यूपी ट्रिपल एससी आयोग जब निकालेगा। ओ भाई, एक तो और भाई अभी तो मैं बधाई बोल देता हूँ, है ना। मुझे अच्छे से पता है कि ये फिर से आएंगे एक और मतलब बार प्राउड फील कराने हमें, और बहुत अच्छा लगता है। हो जाएगा, उसमें भी आपका हो ही जाएगा। तो तैयारी जब आपकी अच्छी होती है तो होती है। और बाकी सब्जेक्ट्स को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? जैसे एक चीज आप मतलब ऐसे स्टूडेंट हमने देखे हैं जो केवल और केवल तैयारी ही करते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है, फिर भी तैयारी नहीं कर पाते हैं। लाइब्रेरी जाएंगे, है ना, लाइब्रेरी जाने के साथ साथ में मतलब वहां पे अगर 1 घंटे पढ़ेंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे, तो फिर 1 घंटे उनको रेस्ट चाहिए होगा, है ना, कहीं चाय पीने के लिए, कहीं एक्सेट्रा। और आपके साथ साथ में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आप जॉब कर रहे थे, वो भी गवर्नमेंट जॉब। आपने रेलवे की जॉब करी, आपने मतलब सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की जॉब करी। तो जॉब के साथ में पढ़ना कितना ज्यादा चैलेंजिंग आपके लिए साबित हुआ, वो थोड़ा सा बताइए। अच्छा सर, इसमें ये होता है कि जॉब जब आप करते हैं तो जॉब का भले क्लरिकल जॉब हो, मतलब जो फील्ड की जॉब है तो उसमें तो मतलब आप फिजिकली थक जाएंगे। और क्लरिकल जॉब में क्या है कि आप मेंटली थक जाते हैं। ऑफिस में आप 8 घंटे देते हैं तब भी आपका 10 घंटा बर्बाद होता है उसमें। और फिर उसके बाद जॉब के साथ पढ़ना और वो बॉन्डिंग बना के रखना पढ़ाई के साथ, क्योंकि उसमें सैलरी आती है तो कभी-कभी आपको ये लगता है, यार सरकार 50-60 हज़ार रुपए दे रही है, क्यों मेहनत करें? ये मतलब तो आता ठीक है, है। अब पा लिया है, अच्छी जॉब ले ली है, हाँ हाँ। क्लर्कल ही है, लेकिन एक मन में ये रहता है यार कि सब अपने साथ के स्टेट में नौकरी कर रहे हैं, स्टेट की नौकरी हो अपनी, तो उसका अलग ही जलवा अलग है। मजा है, सही बात है। बाकी सेंट्रल की नौकरी तो अपना मतलब है अच्छी, अलग वर्चस्व गुड है है, उसका, हाँ सो हाँ। गुड है, लेकिन वो स्टेट का एक अलग ही क्रेज़ है। और अच्छा, इसमें दूसरा क्या होता है सत्यम सर कि जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है कि ये क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे कर रहे हैं कि हम 12 घंटे लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं। ये मैटर नहीं करता, 12 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं। आप अगर 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, शेड्यूल बना के कि सुबह मुझे क्या पढ़ना है, शाम को मुझे क्या पढ़ना है, कोचिंग कब क्लास लेनी है, कब करना है। बच्चे क्या है, इर्रेगुलरिटीज़ हैं, कुछ फिक्स नहीं है कि कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हैं,
2 घंटे पढ़ते हैं, फिर मोबाइल चलाने लगते हैं आजकल। जैसे लाइब्रेरी में वो फ्री वाई-फाई वाला हो गया, हाँ, हाँ, तो हाँ। बच्चे पढ़ने से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हैं। इंस्टाग्राम चलाते हैं या तो वो पता नहीं कौन सा चैट चल गया, स्नैपचैट, हाँ, उसमें बड़े बच्चे फर्जी के फोटो क्लिक करना, कहीं कुछ, वो सब किया करते हैं। थोड़ा-सा मोबाइल का यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि मोबाइल का यूज़ नहीं करना है, लेकिन प्रयास करना है कि मोबाइल आप पे इम्पैक्ट ना डाल पाए। उतना ही यूज़ करना है कि पढ़ाई, क्योंकि क्या है ना कि जैसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा एक उद्देश्य है कि हमें नौकरी पाना है, क्योंकि हमने इतना समय दे दिया है, तो अब कुछ ना कुछ तो हासिल करके जाना ही है वापस घर। नहीं तो फिर वही गाँव वाले, समाज वाले बोलेंगे कि इतना समय बर्बाद कर दिया, कुछ हासिल नहीं किया। सही बात है। तो जब ये मैंने देखा है, परिवार को बदलते मैंने देखा है, लोगों को, दोस्तों को बदलते देखा है, जॉब लगने के बाद। जैसे ही किसी की लग जाती है, तो लोगों का व्यवहार बदल जाता है। जब ये भी मेरा तीसरा जॉइनिंग लेटर मिला, हुँ। तो लोगों ने बोला कि भाई बस करो, कितनी नौकरी पाओगे? यहाँ एक आध आदमी हमें भी एक दे दो। नौकरी नहीं पा रहा है। 1-2 नौकरी हमें भी दे हाँ, दो। ये बात तो है जी। सही बात है। अच्छा, ये बात आपने बहुत सही बोली है कि जब आपका मतलब सिलेक्शन जब तक नहीं होता है तो बिल्कुल आप दुनिया की नज़र में सबसे बड़े मतलब क्या बोलूँ उसको कि लोगों की नज़र में सबसे बेकार व्यक्ति होते हैं ना? लोगों की नज़र में मुझे लगता है सबसे घटिया इंसान होते हैं, बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, तो उस समय ये फ़ील होता है कि भैया इससे अच्छा इंसान तो कोई है ही नहीं, है ना? तो वो रणवीर भाई ने फेस किया और आप भी ये फेस करेंगे। अभी जो लोग आज आपसे कट रहे हैं, जो लोग आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहे हैं, आप उनकी परवाह मत करिए क्योंकि जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, मैं 100% दावे के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि वही लोग चल के आपको बधाइयाँ देने आएँगे और फिर आपको मज़ा बहुत आएगा और मन ही मन में आप बहुत हँसेंगे कि ये वही व्यक्ति है जो कल गालियाँ दे रहा था, आज वही व्यक्ति मुझे शुभकामनाएँ दे रहा है। तो आप केवल और केवल अपने आप पे मेहनत करिएगा, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा, है ना? और बताइए रणवीर मतलब बच्चों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि उनका यहाँ पर जल्दी से सिलेक्शन हो जाए? हमने देखा बच्चे 4-4 5-5 साल लगातार तैयारी करते हैं, एक एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते, कांस्टेबल नहीं निकाल पाते पेपर और आपने तो इतने सारे एग्ज़ाम्स निकाल दिए। तो जो आजकल के बच्चे कर रहे हैं और आप जो कर रहे हैं, तो क्या मतलब सीखने को मिलता है? किस तरीके से बच्चों को तैयारी करनी चाहिए? अच्छा, इसमें सबसे बड़ा है सत्यम सर कि टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, हुँ, कि अगर आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने दिन का पूरा कंज़्यूम कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही है। अब इसमें ये है ना कि इर्रेगुलरिटीज़ आ रही हैं, दिन में आप पढ़ नहीं रहे, टाइम बेकार कर रहे हैं, फिर रात में पढ़ रहे हैं, सोने का शेड्यूल फिक्स नहीं है, दोस्ती यारी में घूम फिर रहे हैं। ऐसा हुँ, घूमना ज़रूरी है। हमने क्या था कि जैसे संडे हमारा ऑफ़िस बंद रहता था, तो हाँ, उसमें भी ये प्लान था हमारा कि मतलब अपना 11 बजे तक पढ़ लेंगे हुँ, और फिर उसके बाद निकल घूमेंगे। जाएँगे। पंजाब में मेरी पोस्टिंग थी, अच्छा, अच्छा। जालंधर में। हाँ, तो हाँ। ये लगता था कि यार जॉब कर रहे हैं तो कुछ एक्सप्लोर भी करना चाहिए, हाँ, हाँ, नहीं वो तो तो है फिर ही। इतना पैसा मिल रहा है उसका यूज़ कहाँ होगा? हुँ, हुँ, तो एक्सप्लोर भी करते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन पूरे का एक शेड्यूल बना रखा था कि ऐसे-ऐसे यही करना है। तो अपना 11 बजे तक पढ़ लिया, उसके बाद शाम को आ गए, घूम के, फिर से शाम को अपना डिनर किया और फिर उसके बाद अपना पढ़ लेंगे। लेकिन शेड्यूल बना के रखा था कि हाँ, अगर ये वैकेंसी आई है, सिलेबस सबसे मैटर करता है कि जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस क्या है? पता चले हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं हुँ, और यूपी पुलिस का पेपर दे रहे हैं। हिंदी हम पढ़ नहीं रहे हैं और इंग्लिश पढ़ के स्टेट का दे रहे हैं। तो स्टेट में खुद में हिंदी जीएस सबसे बेस्ट है कि आप उसको ऐसे टैकल कर ही नहीं पाएँगे। हुँ, तो हुँ। थोड़ा-सा ये फ़ोकस करना कि जिस चीज़ का फॉर्म भरा है, उसमें आपको पढ़ना क्या है? मेन सबसे बड़ा वो ये है। और दूसरी बात ये कि क्या वो मतलब जो आप जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट आ रहे हैं, क्या आपको समझ में आ भी रहे हैं या हाँ, नहीं आ रही? ये बात अभी तो मैं सही। आपको बता रहा हूँ, अभी 4 से 5 दिन पहले एक बच्चा आया था। अभी कुछ उसका इंटरव्यू मैंने लिया था। मतलब उनका उसमें सिलेक्शन हुआ ना, अभी किसका रिज़ल्ट आया है? स्टेनो का, स्टेनो, एसएससी स्टेनो एसएससी। का। तो उस बच्चे की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने ये बात बोली कि सर देखो, मैं स्टार्टिंग में एसएससी सीजीएल की तैयारी करने आया था। मैंने मैथ पढ़ी, 2-3 महीने मैंने मैथ को दिया, लेकिन सर मेरे मैथ से ना यहाँ से गुज़र रही थी। तो फिर हमने कहा कि अगर मैथ हम सीख ही नहीं सकते, हमने डिसाइड कर लिया था कि मैथ हमको नहीं आएगी। तो उसने कहा कि हमने एक काम किया, हमें पता है कि मैथ हम नहीं सीख सकते हैं, तो हमने अपनी मंज़िल को चेंज कर दिया। हमने डायरेक्शन स्टेनो की तरफ कर ली और हमने 7-8 महीना बढ़िया से स्टेनो सीखी और उसकी 935 रैंक भी आई है ना? वो तिवारी क्या नाम था उसका? पांडे करके कोई मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आप इंटरव्यू देखेंगे। तो वो यही बच्चा बोल रहा था, कह रहा था कि सर ये चीज़ है। तो ये बच्चों को इस बात को समझना चाहिए कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो आपके एग्ज़ाम में सिलेबस है, वो उस सिलेबस के साथ में कितने आप कंफर्टेबल हैं। पता लगे जो आप मैथ आती नहीं, फिर भी आप 2-2 साल लगाए हो, तो कोई मतलब नहीं ना क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है और समाज ये सोच रहा है हुँ, कि पढ़ नहीं रहा है, लग रहा है सही से, ये हाँ, सिर्फ़ हाँ। समय काट रहा है। टाइम काट रहा है ना? उसमें फिर चर्चाएँ होती हैं कि भाई फला-फला लड़के को ना हमने तो फिर वहाँ पे जब सिलेक्शन नहीं होता ना तो फिर ऐसी बातें होती। नहीं हुआ लंबे समय तक गाँव में अक्सर ऐसी बात होती है, शहर में खैर तो एक-दूसरे से कम ही मतलब रखते हैं। तो फिर उसमें ये होता है कि भाई सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो फिर फला-फला लड़के को ना हमने मोती झील के पास देखा था।
और नहीं होगा ना तो दूसरा सुन रहा होगा और कह देगा हाँ कोई और साथ में भी था, है ना, और वही सिलेक्शन हो जाए तो पता है, और रात रात भर आप मोबाइल चलाओ, और अगर आप आपके आंखों में डार्क सर्कल आ गए ना, लोग पता क्या करते, रात रात भर पढ़ के इसने तैयारी करी तभी डार्क सर्कल है, और नहीं अगर तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तो ये लोग ऐसे बोलेंगे कि रात रात भर के लड़के ने ना मोबाइल चलाया है, खूब चैटिंग करी है, तभी इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो समाज की परवाह क्यों ही करनी है, मतलब वो तो उनके जो डायलॉग्स होते हैं बदलते रहते हैं वो समय अकॉर्डिंग के टू अनुसार मेहनत, बदलते रहते हैं। है ना, ये सब लोग फील करते हैं जितने भी सफल कैंडिडेट होते हैं, सफलता सफलता की ओर जाते हैं। तो यही सब चीजें हैं। और रणवीर आप बताइए, क्योंकि आपने 2021 में आपने कंप्लीटली मतलब कब तैयारी की, 2019 से ही शुरू किया था हाँ, क्या? मैंने 19 में तैयारी करी थी। मैं भी पहले एसएससी की तैयारी करने आया था। हाँ हाँ। तो एसएससी की प्रिपरेशन करी मैंने। तो मुझे फ़ील हो गया कि मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आती है। अच्छा। तो मैं ये समझ गया कि अब एसएससी मेरे लिए नहीं है, हाँ। क्योंकि मैंने एग्ज़ाम भी दिए तो इंग्लिश में मैं नंबर ही नहीं ला पा रहा था। अच्छा अच्छा। तो मुझे लगा कि जबकि मेरा सीबीएसई बैकग्राउंड है, हाँ। लेकिन ग्रामर मेरी अच्छी नहीं थी। अच्छा मैंने अच्छा। कई टीचरों से पढ़ा भी, फिर मुझे अंदर से एक बार ऐसे आवाज़ आई कि यार तुमसे एसएससी नहीं होगा, एसएससी ना निकलेगा। तुमसे एसएससी नहीं होगा, तुम या तो रेलवे की कर लो, हाँ क्योंकि उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं आती, हाँ। या तो स्टेट की देख लो। हम्म। फिर मैंने फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की निकली वैकेंसी, तो मैंने हिंदी पढ़ी। कांस्टेबल वाला हाँ, कांस्टेबल ये 19 में आई थी, दो 18 19 में दो। 19 में। तो वो मेरी पहली बार प्रिपरेशन थी। तो हाँ मैं हाँ। अच्छा, मैं सीबीएसई बोर्ड के बैकग्राउंड से था, तो मैंने हिंदी कभी पढ़ी नहीं थी। हम्म। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था इसमें आता क्या क्या है। फिर मैंने टीचर एक दो देखे। पहले तो मतलब बहुत उस लिमिटेड समय था। तो मतलब बहुत ऑनलाइन लिम के बहुत बिल्कुल नहीं थे, बहुत ऑप्शन कम बहुत थे। कम थे। बहुत कम थे ऑप्शन। अब तो ऑनलाइन के हो गए हैं जैसे। बतेरे ऑप्शन है। तो उसमें फिर जब मैंने हिंदी पढ़ी और मैंने स्पीड टेस्ट दिए, तो फिर मुझे उसका स्कोर दिखा, तो मुझे लगा कि हाँ, ये है, इसमें अब नौकरी पाई जा सकती है कि अगर मैं ये पढ़ रहा हूँ तो चारों सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो रहे हैं और मैं कट ऑफ के करीब तक जा रहा हूँ। वो फिर लेकिन वो उस समय मेरी पहली बार तैयारी थी, तो मेरा उसमें हो नहीं पाया सिपाही वाले में। हाँ। फिर उसे एसआई आ गई, तो एसआई के लिए लग गए। सेम ही सिलेबस मिल गया वहां पे और आपको। सिलेबस सेम था। और अच्छा, इसमें रेलवे में था, तो इसमें इंग्लिश नहीं आती थी। सिलेबस इसमें भी था, इसमें बस बस साइंस पढ़नी थी। एक्स्ट्रा। हाँ साइंस मेरी ठीक थी, हाँ। तो मैंने थोड़ा और डीप पढ़ लिया। तो हम्म। बाकी इसमें रीजनिंग, मैथ और साइंस रेलवे में आती है। और ये जो सेंट्रल की जॉब है, तो इसमें सेंट्रल में क्या है कि बाईलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश आप दे सकते हैं। हम्म। तो इसमें मैंने हिंदी दिया था, हम्म। और बाकी मैथ, रीजनिंग और जीएस। तो इसमें भी अच्छी रैंक मेरी सीआरपीएफ में मिली थी। हम्म। तो इसमें भी हो गया था। इसमें टाइपिंग लेकिन अच्छी लेता है। तो कहने का मतलब आपका मोर ओवर ये है कि तैयारी हर एक स्टूडेंट अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर करे, उसको क्या आता क्या नहीं आता है, क्योंकि बथेरे ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब के। और कैपेबिलिटी के साथ साथ में दूसरा ये है कि आप लगनशील के साथ में प्रयास करें, और तैयारी लगभग कॉमन होती है। जैसे एसएससी में इंग्लिश आती है, यूपी में इंग्लिश की जगह हिंदी आती है, मैथ रीजनिंग और जीएस तो कॉमन ही है। वहां पर आपने हिंदी नहीं पढ़ी, रेलवे में साइंस अलग से पढ़ ली, तो एक दो सब्जेक्ट इधर उधर होते हैं, बाकी फिर लगभग तैयारी सेम ही होती है। और उसी तैयारी से फिर सारे पेपर निकलते जाते हैं। भाई किसी में हिंदी पढ़नी है, किसी में साइंस पढ़नी है, किसी में इंग्लिश पढ़नी है, बाकी दो तीन सब्जेक्ट तो लगभग कॉमन ही होते हैं, है ना। और स्टेनो की तरफ आप जा रहे तो उसमें मैथ ही नहीं आती है, यूपी ट्रिपल एस सी में शायद मैथ नहीं आती है, यूपी ट्रिपल एस सी में मैथ वीडियो नहीं, वगैरह में सिर्फ नहीं मैथ आती। रीजनिंग आती है। हाँ, तो वही मतलब है। तो आपकी क्षमता के आधार पर आप अगर इस बात का चुनाव करेंगे कि हमें किस फील्ड में जाना है, तो सफलता आपको ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस जरूरत है अपने अंदर यहाँ पर झांकने की, कि मतलब नहीं कहते कि यू कैन डू इट बिफोर, मतलब यू कैन फील। अगर आप फील करते हैं तो आप डेफिनेटली वो जीत जाएंगे, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपके अंदर से वो फील आना चाहिए, है ना। तो रणवीर आप बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, है ना। थैंक यू और सर। आपको अगेन मतलब संस्थान की तरफ से, हमारी खुद की तरफ से और बच्चों की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने बताया कि जूनियर असिस्टेंट में आपका मतलब सब डीवी वगैरह हो गया डीवी है, हो गया, फाइनल तो रिजल्ट बाकी है। हाँ, मेरा मतलब शुभकामनाएं हैं कि उसमें भी आपका नाम है, और एक बार फिर से आप हो, बहुत अच्छा लगता है। और रणवीर की खास बात हम बताएंगे कि इन्होंने थोड़ा, हाँ, इनकी अगर हम खास बात बताएंगे तो रणवीर ने मतलब लगातार टच में रहे। मतलब हम लोगों का जो नेचर है ना, वो एकदम फ्रेंडली नेचर है। ये फील ही नहीं आता टीचर स्टूडेंट वाला, वो बॉन्ड कभी कभी किसी स्टूडेंट के साथ बन ही जाता, भाई वाला, दोस्त वाला। और ये बेहिचक मतलब पूछते रहे कि क्या करना चाहिए, जॉब पे भी थे तब भी पूछते थे कि भैया आप क्या करें, अब रीजनिंग क्या है, या कोई कुछ चीजें अपडेट होती थी उनको मैं भेजता रहता था। और इस तरीके से उन्होंने तैयारी अपनी करी। तो एक लास्ट में बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे उनकी मंजिल बहुत आसान हो जाए? मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि आप पहले तो ये सोचिए कि मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ,
उसका सिलेबस पहले तो कंप्लीट कर लें। कि कई बच्चे हैं कि वो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो रहा है, उसी पे ही रिपीट कर रहे हैं। तो सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, और फोकस एक ही एग्ज़ाम पे रखें, मल्टीपल नहीं कि ये एग्ज़ाम आ रहा है ये भी भर लेते हैं, ये आ रहा है ये भी भर लेते हैं। फॉर्म उन्हीं का ही डालें जो आपके सिलेबस से मैच कर रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं। एक सब्जेक्ट अगर एक्स्ट्रा है तो आप उसको कर सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा है तो फिर आप नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि जिस एग्ज़ाम के आप पहले से कर रहे हैं उसका भी एग्ज़ाम देना है। कोई जैसे रेलवे का आ गया तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको देना है, जैसे उसमें इंग्लिश नहीं आनी तो उसमें अदर माँग लेता है, तो ये थोड़ा-सा हो जाता है। और अगर किसी ऐसे क्लर्कल की आप कर रहे हैं तो आपका टाइपिंग में भी अच्छा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें सर मैटर करती हैं। बहुत बढ़िया, आप मतलब आपने बात बात बताई है, और बच्चों को अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर चीज़ें करना चाहिए। और बस वही सारी की सारी चीज़ें हैं कि अगर आप लगातार निरंतर प्रयास करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ में, सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। अगर ये 2 चीज़ें आपके अंदर हैं और जो चीज़ें आपने चाही है, इनकी अगर हम बेसिकली बात करने लगे जाए, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या ही होगा। इनको खाकी पहनने का बहुत शौक था। 2019 में इन्होंने यूपी पुलिस का पेपर दिया, 2021 में 2 बार इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेट 2026 में हुआ। और एएसआई तो होते हैं ना, ये कौन सा ये हेड होता कांस्टेबल है? हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल, मतलब इसमें इनका डायरेक्ट यहाँ पर हेड कांस्टेबल का रेडियो कंप्यूटर ऑपरेटर में आप सिलेक्शन हुआ, वो भी ग्रेड ए के पद पर। और बहुत अच्छी जॉब है, मतलब इसमें भी ऑफिस वर्क ही रहेगा ना सेम आपका? वही है। सेम ही रहेगा। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस में थाने में हाँ। सीसीटीएनएस का हेड बनाता है। अच्छा अच्छा। आप ही लोग क्या सैली वैली बनाते क्या नहीं, क्या काम क्या इसमें रहता है इसमें? इसमें क्या है कि जैसे किसी के साथ साइबर क्राइम हो जाता है, अच्छा अच्छा। तो अकाउंट फ्रीज़ कराना, हम्म। कि पैसे का फ्रॉड ना हो, किसी हम्म। का फ़ोन ट्रैकिंग पे डलवाना जो क्राइम कर लेते हैं, हम्म। और कंप्यूटर संबंधित सारा देख-रेख करना थाने में। हम्म। इसका टेक्निकल सर्विसेज़ में, ये उत्तर प्रदेश की टेक्निकल सर्विसेज़ में आता है, कि थाने को टेक्निकल सपोर्ट आपको देना है। हम्म। क्योंकि जनरल ड्यूटी में हमारे जवान सिपाही हो गए और हम्म। हमारे दरोगा जी हो गए। हम्म। बाकी टेक्निकल सपोर्ट के लिए अलग से स्टाफ एक रखा जाता है, हम्म। जो मतलब कंप्यूटर संबंधित जो भी समस्या है, हम्म। उसका काम का देख-रेख करना, ऑब्ज़र्व करना, और कभी ज़रूरत पड़ती है तो सेल्फ भी करना पड़ता है, हम्म। स्टाफ कम ज़्यादा होता है तो। तो उस हिसाब से ये टेक्निकल इस सर्विसेज़ में आता है। बढ़िया, मतलब बोल सकते हो ऑफिस वर्क है, कोई हाँ। लोड नहीं है। और यूनिफॉर्म पहनना मैंडेटरी है उसमें भी? इतना मैंडेटरी नहीं जैसे सीआरपीएफ में था, हाँ कि हाँ हाँ। मंडे फ्राइडे सिर्फ फर्स्ट हाफ पे यूनिफॉर्म चलती थी। हाँ हाँ। तो इतना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि फील्ड जॉब हो तो आपको वर्दी में पुलिस को दिखना ज़रूरी होता है। हाँ हाँ। जबकि ये ऑफ़िस की जॉब है, अपने मॉर्निंग की और डे टू डे वाली है, तो इसमें हम्म। इतना वर्दी का तो नहीं है अभी हम्म। क्लियर इतना, कि पूरा पहनना पड़ेगा। बाकी अभी तक तो नहीं, बताया वो कि नहीं तो पहना है। मतलब अगर आपको जुनून है, जैसे आपको खाकी पहनने की जुनून है, तो मुझे नहीं लगता आप वर्दी पहनने से बोर होंगे, क्योंकि हाँ, पहली मोहब्बत आपकी वही थी। हाँ, कोई और भी थी क्या? ये बात ये बात तो सही पहली है। मोहब्बत कोई और भी थी कि खाकी के अलावा? नहीं, नहीं, वर्दी का तो सपना था ही मेरा। मेरे दोस्त भी उत्तर प्रदेश पुलिस में ही हैं सारे। अच्छा, ये तो आपने बात बता दी, लेकिन ये तो मुझे बताओ शादी-वादी क्या प्लान है भाई? अब तो 3-3 जॉब लग गई हैं भाई। अब तो शादी-वादी के लिए भी प्रेशर आते ही होंगे, तो वो कैसे फेस करते हो? वो या कब शादी प्लान है? शादी का तो अभी ऐसा है कि घर पे छोड़ रखा है। हुँ, हुँ। अगले साल हो अरेंज जाएगा। मैरिज। हाँ, अरेंज ही मैरिज। भाई जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं ना, लव मैरिज उनकी किताब से तो मिट जाता ही मान लो, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है लाइफ में। क्योंकि जब आपको मंजिल की तरफ बढ़ना है ना, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं ना जो चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं, वरना होता नहीं, चीज़ें डिस्टर्ब ही होती हैं। तो आप भी अरेंज ही मैरिज करिएगा, पहले आप पसंदीदा जॉब ले लीजिएगा। वो क्या है ना कि जब जॉब मिल जाएगी ना, तो फिर वो भी मिल ही जाएगी, है ना भाई? हाँ, ये तो है। सपना था मेरा स्टेट पुलिस में आने का। हाँ, 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 मैंने वही बहुत चीज़ है। इसके लिए कोशिश की, लेकिन उस समय किसी कारणवश नहीं हो पाया। हुँ, हुँ। फिर इसीलिए फिर इधर हो नहीं, नहीं, गया तो बहुत मैंने बढ़िया है, छोड़ आपने दिया। मेहनत करी, आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ। तो बहुत-बहुत भाई जितने भी लोग यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं ना, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो, क्योंकि ऐसी इंस्पिरेशन कहानी मैं आपके लिए लाता हूँ, जिससे आप मोटिवेट हो पाए। देखो, टीचर का काम केवल पढ़ाना नहीं होता है, टीचर का काम बच्चों को मोटिवेट कराना भी होता है, और मैं लगातार इस पे काम करता हूँ। ये जो इंटरव्यू लेता हूँ, इसके पीछे वजह मैं अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए नहीं करता हूँ, इसलिए करता हूँ ताकि जो बच्चा आता है सेलेक्ट होके, उनके संघर्ष की जो कहानी होती है ना, वो जो चुनौतियों बच्चा फेस करता है चुनौती को, आप भी वही चुनौती फेस कर रहे हो, और आपको वो एक्सक्यूज़ लग रहा है अगर ये नहीं होता, तो फिर हम नहीं कर पाते। सचिन तेंदुलकर को अगर ये लगता कि हम हाइट छोटी है तो कभी छक्के ही नहीं मार पाता। हार्दिक पांड्या को लगता है मेरी लंबाई ज़्यादा है तो मैं बॉलिंग ही नहीं कर पाता, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि एक्सक्यूज़ को हटाइए, संघर्ष करने के साथ-साथ, जॉब लगातार करने के साथ-साथ भी अन्य जगहों पर अगर नौकरी ली जा सकती है, तो आप लाइब्रेरी में बैठ के क्यों नहीं तैयारी करके नौकरी ली जा सकती है? डेफ़िनेटली ली जा सकती है। केवल और केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, कंसिस्टेंसी की, डिसिप्लिन की और रेगुलरिटी की। अगर आप इन इतनी चीज़ों पे काम करेंगे, आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद रणवीर भाई।
थैंक यू और सर। अच्छा लगा, एक बार और आइएगा, चौथी बार, है ना? मुझे भी अच्छा लगेगा और वीडियो को शेयर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट सफलता की एक और शानदार कहानी में। तब तक के लिए बाय-बाय, जय हिंद, जय भारत।